नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 15वां प्रकाश। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी पहला क्या है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है। वह कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी। वह कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। उत्तल के यहाँ पे क्या आएगा? दर्पण। और यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बना हो तो वह कौन सा होगा? समतल। समतल दर्पण के द्वारा वह बना होगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह फिर क्या कहलाएगा? वास्तविक। जिसको न प्राप्त किया जा सके वह आभासी और जिसको प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक। अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। तो ये थे आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो, दूसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। असत्य। उत्तल दर्पण से हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं करते। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल सही बात है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो यह भी क्या है? सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, यह भी गलत है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं आभासी बनाता है, तो यह भी गलत है। इसके बाद देखो, मिलान करना है। समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या बनाता है? प्रतिबिंब को बिल्कुल सीधा और बिंब के साइज का जितनी दूरी पर है आगे उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। उत्तल दर्पण क्या है? अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब, जैसे गाड़ियों में साइड में जो लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कि ज़्यादा दृश्य, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति इसका उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस क्या है? सीधा और बिंब के साइज के से छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है? अवतल लेंस बनाता है। इसके बाद देखो, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखने हैं। तो एक समतल दर्पण के द्वारा जो निर्मित है उसकी आभासी होता है, सीधा होता है, दर्पण के पीछे होता है और इसके आकार है वस्तु के आकार के जितना होता है और दूरी भी है, जितना आगे है उतनी ही उसकी दूरी पीछे होती है। इसके बाद देखो, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाओ जिनके समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के दृश्य दिखाई देते हैं। तो आप इसको चेक करके देख सकते हो एक एक अक्षर लिखकर। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की अपनी बात करें तो इसमें ए, एच, आई, ओ, टी, यू, वी और भी कोई 2-4 अक्षर होंगे, डब्ल्यू और एक्स। ये ऐसे अक्षर हैं इनकी छवि क्या रहती है? समान छवि बनाते हैं। अतः ये अक्षर क्या है? पार्श्व सम्मित है। पार्श्व सम्मित है। इसके बाद देखो, छठा क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ये क्या होते हैं? आभासी होते हैं। उत्तल और अवतल लेंस में दो अंतर लिखने हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बनाए गए प्रतिबिंब होते हैं वो वस्तु से बड़े होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस हमेशा छोटे प्रतिबिंब ही बनाता है। दूसरा कि जो एक उत्तल लेंस है वह वास्तविक व आभासी दोनों ही बना सकता है, जबकि एक अवतल लेंस है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। छोटे बनाता है अवतल और हमेशा आभासी ही बनाता है, लेकिन उत्तल कैसे भी बना सकता है। इसके बाद देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण का
क्या है, एक एक उपयोग लिखिए। 8वां क्वेश्चन उससे पहले देखते हैं। जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक में करता है इसका, टॉर्च के जो प्रतिक्षेपक के रूप में भी इसका और शोर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग प्रश दृश्य देखने में किया जाता है। जो चालक अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। 9वां है कि किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। और किस प्रकार का लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, अवतल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और लेंस आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस, दोनों ही अवतल है, लेकिन आभासी में अवतल लेंस है और वास्तविक प्रतिबिंब में अवतल दर्पण है। बस अवतल लेंस और दर्पण की बात है। इसके बाद देखो बिंब के साइज या बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, अभी अपने बात की थी, तो अवतल दर्पण के द्वारा। इसके बाद डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 है। यदि वह दर्पण की ओर 1 किलोमीटर चलता है तो डेविड व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर चलेगा, तो अब दर्पण व उसके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 3, और प्रतिबिंब भी पीछे कितना बनेगा, 3, 3 और 3, फिर उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, बीच में 6 हो जाएगी। मतलब समतल दर्पण की विशेषता क्या है, जितनी दूरी पर आगे बिंब है उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। एक कार का पृष्ठ दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से बैक करते समय पृष्ठ दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखेगा वह कौन सी चाल होगी, जितनी चाल से वह उसको पीछे कर रहा है तो उतनी ही चाल से वो प्रतिबिंब भी आगे आता है। तो कितनी चाल से, 2 मीटर पर सेकंड की ही चाल से उसको वो दिखाई देगा। तो आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।